हम सभी बहुत मतलबी हो गए हैं, बहुत मतलबी। हमें स्वच्छता चाहिए पर हम कभी पहल करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमें चाहिए वो चाहते हैं कि दूसरा बंदा पहले करे, हम पहल ना करें। हमें अच्छा दूध चाहिए पर हमें गौ सेवा नहीं करनी है, हमें गौ रक्षा नहीं करनी है। हमें पर्यावरण साफ चाहिए पर हमें वृक्ष नहीं लगाने हैं, हमें वृक्षों की सेवा नहीं करनी है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा बनाकर दिया भी गया है पर उसको संभाल के हमें नहीं रखना है, तो हम मतलब ही हुए ना। हम हर बात पे दोष देंगे प्रशासन का, हर बात पे दोष देंगे सरकार का। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमें देश तरक्की करता हुआ चाहिए कि देश तरक्की करता रहे, पर हमें उस तरक्की में योगदान नहीं देना है। भले ही वो इनकम टैक्स को लेकर के हो, भले ही वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए हो। देश के लिए सिपाही चाहिए पर हम खुद कभी तैयार नहीं होंगे कि भाई हम देश के लिए लड़ने के लिए अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़े कि हम जाके लड़ पड़े, क्योंकि हमें ये होगा अरे कोई गोली लग गई, अरे कोई मार गया, हमें पहल नहीं। हम इतने मतलबी हो चुके हैं। हमें धर्म अच्छा चाहिए लेकिन धर्म की रक्षा हमें नहीं करनी है। यही डर लगता था जब कश्मीर में सब कुछ हो रहा था। कश्मीरी वहाँ पे वासियों को ज़बरदस्ती मांसाहार करवाया जाता था, गौ मांस करवाया जाता था। तब वो भी चुप थे, सिर्फ इस वजह से कि हमें कुछ हो जाएगा या हमारे परिवार को कुछ हो जाएगा। तो आज आप उधर की दुर्दशा देख सकते हो। ऐसे ही आज धीरे धीरे अगर आप इतने समझदार हो, आप समझ पा रहे हो मेरा इशारा, अगर आप समझ पा रहे हो भारत के नक्शे को देख करके कि कैसे कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे नीचे नीचे करते जा रहा है, ये गतिविधियाँ कैसे जा रही हैं, कैसे ये फैलती जा रही हैं, और इनका कारण हम क्या है, हम खुद। क्योंकि हमें बदलाव तो चाहिए लेकिन हमें खुद पहल नहीं करनी है, हमें उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बैठ के वीडियोस देखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये देखना है कि टीवी पे क्या हो रहा है, लेकिन हमें खुद किसी भी रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनना है। क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं इस बात से कहीं हमें कोई क्षति ना हो जाए या हमारे परिवार को कोई क्षति ना हो जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि ये आपका परम धर्म है? बैठे रहो घर पे और देखते रहो और ये सोचते रहो कि नहीं हमें नहीं करना है, बस जो चलता है आंखें बंद करके। ये वही हुआ ना, आंखें बंद करके चल रहे हैं ना। जो हुआ तो आंखें मूंद ली, जो देखा तो आंखें मूंद ली। गौ रक्षा नहीं हो रही है तो आंखें मूंद ली। आपके सामने से ट्रक निकल जाते हैं गौ के मांस से भरे हुए, आपके सामने से जीवों को उठा करके ले जाते हैं, लेकिन आंखें मूंद ली, क्योंकि आपके भाव में वो चैतन्य भाव नहीं है, आपके भाव में वो जड़ भाव है। हमें ये चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ या हमारे परिवार के साथ दूसरा कोई आए तो वो अच्छे से व्यवहार करे, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं या हम अपने परिवार में बैठ के बात करें या डिस्कशन करें, चर्चा करें इस बात पे कि हमें भी किसी और से कुछ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने कुंडली के सितारे सही करने के लिए हमें एक अच्छा ब्राह्मण चाहिए, लेकिन खुद हम तिलक लगाने से बहुत डरते हैं, शर्म करते हैं। डरते भी नहीं है, शर्म करते हैं। अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लगाने से भी शर्माते हैं। ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहल कुछ भी करना नहीं चाहते। हम इतने मतलबी हो चुके हैं क्योंकि हम एक घर से कदम निकाल के कोई एक इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हम। लेकिन हमें चाहिए सब कुछ सच्चा, सुच्चा, पवित्र। ये सब बातें मेरे मन में इसलिए है क्योंकि मैंने खुद से सवाल किए ये सब कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या मैं खुद अपने घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा लगा के क्या मैं सब्जी फल बीज सकता हूँ, उसकी देखरेख कर सकता हूँ? तो एक पंजाबी में कहावत है, पल पल दा नहीं वसा रब्बा, मनुख कदम कदम ते मंगदा दे दे ओ ते दे दे आ रब्बा। मतलब ही असी इन्ने हो गए कि तू ओले करके बचे हैं, नहीं तो तेनू भी जांदे बेच के खा रब्बा। ये पुरानी कहावत है और आज हम यही सब कर रहे हैं। एक्चुअल में यही सब कर रहे हैं। सामने भगवान भी होते, सामने परमात्मा भी होते और हमारे सामने वो 10 गुरु भी होते, तो हम क्या कर रहे होते? वीडियो बना रहे होते। उनको वीडियो बना के हम आगे अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये बना के हम अपना दिखा रहे होते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप अगर कुछ भी अपने आप से कुछ चाहते हैं, इस समाज से कुछ चाहते हैं, भले ही वो कुछ भी हो, तो सबसे पहले प्रश्न खुद को कीजिए कि क्या आप
खुद ये करने में सक्षम हो, भले ही सक्षमता ना हो, क्या आप खुद करने के लिए ये तैयार भी हो, हमें सबसे पहले खुद को समझाना होगा, खुद पहल करनी होगी। तो इस पे गौर कीजिएगा और अपने विचार दीजिएगा। नमस्कार।